श्री कृष्ण की वाणी सदियों से प्रेरणा और शिक्षा का स्रोत रही है। उनकी शिक्षाएं महाभारत, विशेषकर भगवद गीता में संकलित हैं। श्री कृष्ण की अद्भुत रणनीति, ज्ञान और धर्म के प्रति उनका दृष्टिकोण हमारे जीवन को सही दिशा देने में सहायक है। श्री कृष्ण के विचार और उपदेश कर्म का महत्व श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन बिना परिणाम की चिंता किए करना चाहिए। हम केवल कर्म करने के अधिकारी हैं, परिणाम का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है। धर्म का पालन करते हुए व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। धर्म केवल पूजा अर्चना नहीं है, बल्कि सत्य, न्याय, दया और कर्तव्य पालन का मार्ग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं खुद को मानव रूप में अवतरित करता हूं। भक्ति और समर्पण। श्री कृष्ण ने भक्ति को जीवन का सर्वोच्च साधन बताया। उन्होंने कहा, मामेकं शरणं व्रज, अहत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण समर्पण के साथ मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें शांति प्राप्त होगी। मोह और माया से मुक्त जीवन। श्री कृष्ण ने समझाया कि मनुष्य को मोह और माया से मुक्त होकर जीना चाहिए। संसार की वस्तुएं और संबंध अस्थायी हैं। उन्होंने कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार में समान भाव रखना चाहिए। आत्मा अमर है। श्री कृष्ण ने गीता में आत्मा के अमरत्व को समझाया। न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूया। अजः नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यह अमर, अजर, शाश्वत और पुरानी है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। योग का महत्व। श्री कृष्ण ने योग को जीवन में संतुलन लाने का मार्ग बताया। योग कर्मसु कौशलम। योग का अर्थ है कार्य में कुशलता। योग के माध्यम से मनुष्य अपने मन और आत्मा को नियंत्रित कर सकता है और अपने जीवन को शांति और सद्गुणों से भर सकता है। निर्णय लेने की क्षमता। महाभारत में अर्जुन के संशय को दूर करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन में सही और गलत का चुनाव ज्ञान और विवेक के आधार पर करना चाहिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। व्यक्ति का मूल्य उसके कर्म और आचरण से होता है, न कि उसके जन्म, जाति या संपत्ति से। उन्होंने कहा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी, शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। ज्ञानवान व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। संतुलित जीवन का महत्व। श्री कृष्ण ने जीवन में संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। जीवन में आहार, विहार, कार्य और विश्राम संतुलित होना चाहिए। यह संतुलन दुखों का नाश करता है। अहंकार का त्याग। श्री कृष्ण ने अहंकार को आत्मविकास और ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु बताया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने कर्मों का अहंकार नहीं करना चाहिए। निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन। हे अर्जुन, तुम केवल मेरा माध्यम हो। सारा कार्य मैं कर रहा हूं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयत्। मनुष्य को अपने मन से ही अपना उद्धार करना चाहिए और उसे पतन की ओर नहीं ले जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मन को नियंत्रित करके ही व्यक्ति सच्चे ज्ञान और शांति को प्राप्त कर सकता है। समता का भाव। श्री कृष्ण ने जीवन में समता और तटस्थता के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा, समदुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचना। जो सुख दुख, समान अपमान
और सोने मिट्टी को समान समझता है, वही सच्चा योगी है। सच्ची मित्रता श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आदर्श मानी जाती है। उन्होंने सिखाया कि मित्रता में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सच्ची मित्रता समानता, आदर और प्रेम पर आधारित होती है। जीवन के उद्देश्य का ज्ञान श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य को जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा के विकास और सत्य की खोज के लिए है। दुखालयम अशाश्वतम, यह संसार दुख का घर है और अस्थायी है। इसलिए सच्चे आनंद की खोज आत्मज्ञान में है। पुरुषार्थ और प्रयास श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सफलता का आधार पुरुषार्थ, प्रयास और दृढ़ संकल्प है। उन्होंने कहा, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते। हे अर्जुन, यह कायरता तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उठो और अपने धर्म का पालन करो। भय का त्याग श्री कृष्ण ने बताया कि डर मानव की सबसे बड़ी कमजोरी है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने भीतर के भय को दूर करके साहस के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। न त्वं शोचितुमर्हसि, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक करने से कुछ प्राप्त नहीं होता। विश्वास और श्रद्धा श्री कृष्ण ने भक्ति में विश्वास और श्रद्धा का महत्व बताया। उन्होंने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा और विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। संघर्ष और परिश्रम श्री कृष्ण ने जीवन को संघर्ष और परिश्रम का संगम बताया। उन्होंने कहा कि जीवन में संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार करना चाहिए। योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थिर होकर अपने कार्य करो। ज्ञान का महत्व श्री कृष्ण ने ज्ञान को सबसे बड़ी शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि ज्ञान के बिना जीवन अंधकारमय है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमेह विद्यते, ज्ञान से बढ़कर पवित्र इस संसार में कुछ नहीं है। हर परिस्थिति में धैर्य, श्री कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, धैर्य नहीं खोना चाहिए। अनित्यं असुखं लोकं इम प्राप्य भजस्व माम, यह संसार अस्थाई और दुखों से भरा है, इसे समझो और मेरी शरण में आओ। प्रेम का महत्व श्री कृष्ण ने प्रेम को ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग बताया। उन्होंने राधा के साथ अपने दिव्य प्रेम के माध्यम से दिखाया कि प्रेम निस्वार्थ और शुद्ध होना चाहिए, संपूर्णता और गहराई छिपी है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि हर परिस्थिति में धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन करते हुए ईश्वर में अटूट विश्वास रखना चाहिए। आत्मा का साक्षात्कार श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मा अमर है और यह परमात्मा का अंश है। इसका साक्षात्कार करने से मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। उन्होंने कहा, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी व्यक्ति मुझे आत्मा के रूप में पहचानता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि आत्मा के साक्षात्कार के लिए ध्यान, योग और भक्ति के मार्ग को अपनाना चाहिए। सेवा और त्याग का महत्व श्री कृष्ण ने कहा कि परोपकार और दूसरों की सेवा से ही मनुष्य का जीवन सार्थक होता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है। उन्होंने गोपियों, सुदामा और पांडवों के प्रति अपनी सेवा और त्याग से इस सत्य को साबित किया। न्याय और सत्य का पालन श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कभी अन्याय का समर्थन नहीं किया। महाभारत के युद्ध में उन्होंने कौरवों के अधर्म और अन्याय का विरोध कर सत्य और धर्म की स्थापना की। उन्होंने कहा, सत्यम वद धर्मं चर, सत्य बोलो और धर्म का पालन करो, स्वाधीनता और स्वनियंत्रण। श्री कृष्ण ने सिखाया कि स्वाधीनता का वास्तविक अर्थ आत्मा का नियंत्रण है। मनुष्य को अपने विचारों और इच्छाओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। उन्होंने कहा, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, जिसने अपने मन और आत्मा पर विजय प्राप्त कर ली है, वही सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। साहस और नेतृत्व महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित करते हुए सिखाया कि नेतृत्व का अर्थ है
अपने कर्तव्यों को निभाना और दूसरों को प्रेरित करना। उन्होंने कहा, न ही कश्चित क्षण पी जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता, कर्म स्वभाव का हिस्सा है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने धर्म का पालन करना ही सच्चा साहस है। इच्छाओं का त्याग। श्री कृष्ण ने कहा कि इच्छाएं दुख का कारण हैं। उन्होंने कहा, काम क्रोध विभूतिनाशक। काम और क्रोध मनुष्य की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। सच्चे समर्पण से ही मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। उन्होंने अर्जुन को समझाया, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वान् सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करूंगा। यह समर्पण ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास और अहंकार का त्याग है। समय का महत्व। श्री कृष्ण ने समय को सबसे मूल्यवान बताया। उन्होंने कहा कि समय को व्यर्थ गंवाना मनुष्य को पछतावे के सिवाय कुछ नहीं देता। कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्ध। मैं समय हूं जो सबका नाश करने वाला है। इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। संतोष का मूल्य। श्री कृष्ण ने संतोष को सबसे बड़ा धन बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है और जो कुछ उसके पास है उसमें संतोष रखता है, वही सच्चा सुखी है। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। जो भी कुछ स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहो और द्वेष से मुक्त रहो। संकट में धैर्य। श्री कृष्ण ने सिखाया कि संकटों में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्यपूर्वक उनका सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा, तस्मात् सक्तः सत्तं कार्यं कर्म समाचर। असक्त रहते हुए निरंतर अपने कार्य को पूरा करो। साधनों का सही उपयोग। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने दिखाया कि साधनों का सही उपयोग किस तरह किया जाए। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि बुद्धि और नैतिकता के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। न बुद्धिभेदम जन्यद ज्ञाना कर्म संज्ञाम। अज्ञानी कर्म में आसक्त रहते हैं, उनके मन की शांति के लिए सही दिशा दिखाना ही बुद्धिमत्ता है। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के दौरान लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि हर परिस्थिति में मन को विचलित होने से बचाना चाहिए। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरुनंदन। ध्यान केंद्रित करने वाला व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। मित्रता में त्याग। सुदामा के साथ श्री कृष्ण की मित्रता ने दिखाया कि सच्ची मित्रता में केवल प्रेम और निस्वार्थता होती है। उन्होंने सुदामा की गरीबी को देखकर बिना उनके कहे उनकी सहायता की। परिश्रम का महत्व। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। उन्होंने कहा कि सफलता केवल वही प्राप्त करता है जो अपने प्रयास में निरंतरता और समर्पण रखता है। निष्कर्ष। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें जीवन में सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। उनका जीवन प्रेम, धर्म, भक्ति और कर्म का आदर्श है। यदि हम उनके उपदेशों को अपनाते हैं तो न केवल हमारा जीवन सुखी होगा, बल्कि हम समाज और विश्व के कल्याण में भी योगदान दे सकते हैं।